फिर किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान। पहले अधीर रंजन चौधरी ने दिया था विवादित बयान, अब कांग्रेस नेता उदित राज ने किया राष्ट्रपति का अपमान। राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर मचा सियासी घमासान। एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जब से राष्ट्रपति जैसे देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है, लगता है ये देश की सबसे पुरानी पार्टी को रास नहीं आ रहा है। तभी तो कभी लोकसभा में कांग्रेस के नेता जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी उन्हें राष्ट्रपति कह देते हैं, तो वहीं अब उसी कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता और पूर्व बीजेपी सांसद उदित राज ने तो विरोध की सारी सीमाएं लांघते हुए यहाँ तक कह दिया कि द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। चमचागिरी की भी हद होती है। कभी मोदी की लहर के दम पर सांसद बनकर संसद पहुंचने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ऐसा लगता है आजकल सियासी विरोध की सारी सीमाएं लांघते जा रहे हैं। तभी तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफों के पुल बांधने के चक्कर में कुछ ही दिनों पहले उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शर्मनाक भाषा बोलते हुए यहाँ तक कह दिया था, राहुल गांधी 3,570 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, मोदी 350 किलोमीटर की यात्रा करके दिखा दें, टोन भी कम हो जाएगी और कुछ दिन के लिए जनता को राहत की सांस मिलेगी। पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी भाषा बोलने के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी जुबानी मर्यादा लांघते हुए ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद तो मानो सियासी घमासान मच गया। दरअसल इसी साल जुलाई में देश की राष्ट्रपति का पद संभालने वाली द्रौपदी मुर्मू पहली बार 5 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर गई हुई थी। इसी दौरान गांधीनगर में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी कि तभी उन्होंने गुजरात के नमक की चर्चा छेड़ते हुए बयान दे दिया था, गुजरात देश के 76% नमक का उत्पादन करता है। ये कहा जा सकता है कि सब देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। देश के लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ये राज्य रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। आज दूध के उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके पीछे गुजरात में मिल्क कोऑपरेटिव्स द्वारा आरंभ किए गए व्हाइट रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात में देश का 76% नमक बनाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। औद्योगिक विकास के साथ साथ गुजरात में पर्यावरण संरक्षण को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए मैं राज्य सरकार तथा सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि देश में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर पावर जेनरेशन गुजरात में हो रहा है। विंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी गुजरात का स्थान अग्रणी राज्यों में है। गुजरात देश के सबसे अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट्स में से एक है। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास में गुजरात ने प्रभावशाली प्रगति की है। राष्ट्रपति मुर्मू के इस भाषण में वैसे तो कुछ भी गलत नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन अगर कहीं होता है तो वो गुजरात ही है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने ये बयान ऐसे वक्त दिया जब गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। यही वजह है कि राष्ट्रपति के नमक वाले बयान से बीजेपी विरोधियों को मिर्ची लग गई और कांग्रेस तो राष्ट्रपति मुर्मू के बयान से इस कदर बौखला गई कि विरोध की सारी सीमाएं ही पार कर गई। राष्ट्रपति जैसा बड़ा पद संभाल रही आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज नेता उदित राज ने एक ट्वीट में कहा, द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं। खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। ये बात तो आप भी जानते हैं कि राष्ट्रपति किसी एक पार्टी का नहीं होता है। ये एक ऐसा पद होता है जिसका पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई सम्मान करता है। लेकिन इसके बावजूद लगता है कांग्रेस नेता उदित राज ये बात भूल गए थे। तभी तो उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ विवादित बयान दे दिया, जिस पर सत्ता संभाल रही बीजेपी भी बुरी तरह से भड़क गई और पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले में कहा, उदित राज ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वो दुखद है। कांग्रेस को उदित राज के इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो उदित राज जी जो कांग्रेस के नेता है,
जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किया है वो चिंताजनक और दुखद है, अशोभनीय है। और कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए किया हो, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति जी के लिए किया था वह भी हमने सुना था। कहीं न कहीं एक बात स्पष्ट है, आज देश में एक आदिवासी, एक महिला संघर्ष करके राष्ट्रपति बनी है। आश्चर्य का विषय है, दुखद विषय है, चिंताजनक विषय है कि कांग्रेस पार्टी एक आदिवासी, एक महिला और जिन्होंने संघर्ष करके देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा है, उनके खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बार बार कर रही है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के एंटी ट्राइबल माइंडसेट को उजागर करता है। आज कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के वक्तव्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि आखिरकार देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार की चिंतन कांग्रेस पार्टी में क्यों है। राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ बयान देने की वजह से जब उदित राज के साथ साथ उनकी पार्टी कांग्रेस की भी खूब फजीहत होने लगी तो खुद उदित राज सफाई देने आ गए और अपनी सफाई में उदित राज ने कहा, मेरा बयान द्रौपदी मुर्मू जी के लिए निजी है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया और आदिवासी के नाम से वोट मांगा। राष्ट्रपति बनने से क्या वो आदिवासी नहीं रही? देश की राष्ट्रपति हैं तो आदिवासी की प्रतिनिधि भी। रोना आता है जब SC/ST के नाम से पद पर जाते हैं फिर चुप हो जाते हैं। बयान पर बवाल मचने लगा तो उदित राज सफाई देने लगे और कहने लगे कि मैंने द्रौपदी मुर्मू के लिए जो भी कहा वो मेरा बयान है, कांग्रेस का नहीं। उदित राज की सफाई बता रही है कि कहीं न कहीं उनको यह अंदेशा हो गया है कि राष्ट्रपति के खिलाफ दिए गए इस बयान से कांग्रेस की फजीहत हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस आलाकमान उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है। शायद यही वजह है कि कांग्रेसी उदित राज ने पहले ही बोल दिया कि मेरे बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो भले कितनी ही सफाई क्यों न दें, उनके इस बयान की वजह से कांग्रेस की फजीहत तो शुरू हो गई है। बीजेपी ने राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ दिए गए उदित राज के बयान के लिए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। बहरहाल उदित राज के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या उदित राज के बयान के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज दूध के उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके पीछे गुजरात में मिल्क कोऑपरेटिव्स द्वारा आरंभ किए गए व्हाइट रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात में देश का 76% नमक बनाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। औद्योगिक विकास के साथ साथ गुजरात में पर्यावरण संरक्षण को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए मैं राज्य सरकार तथा सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि देश में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर पावर जेनरेशन गुजरात में हो रहा है। विंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी गुजरात का स्थान अग्रणी राज्यों में है। गुजरात देश के सबसे अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट्स में से एक है। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास में गुजरात ने प्रभावशाली प्रगति की है। गुजरात के सतत विकास के लिए राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व की मैं सराहना करती हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है कि गुजरात की विकास यात्रा और भी अधिक तेजी गति से आगे बढ़ती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं सभी गुजराती भाई बहनों, युवाओं और बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।